नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बूस्टर फॉर रैंकर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आज से शुरू हो चुका है और पहली शिफ्ट का एग्जाम अभी अभी तुरंत समाप्त हुआ है। दोस्तों, हम इस वीडियो में एग्जाम का लेवल, एग्जाम का पैटर्न, साथ ही किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहा है, वो सारी बातों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम हॉल में आपको अपना एडमिट कार्ड, 2 फोटो और आधार कार्ड के अलावे एक और आईडी लेकर के जाना है और इसके अलावे कुछ भी नहीं लेकर के जाना है। अगर लेकर के जाना है तो अपनी हॉस्टलों को लेकर के जाना है, क्योंकि कुछ भी अलग नहीं है, जो भी है प्रीवियस ईयर के टाइप से ही आए हैं। हाँ, लेकिन कहीं कहीं पे मॉडरेट है, तो वो सारी चीजों हम यहाँ पे समझते हैं। अब हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या जानते हैं, तो वेटेज जानते हैं कि किस सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन पूछे गए, कितने पूछे गए। तो जनरल नॉलेज के जो है वो टोटल के टोटल जो है वो आपको 40 प्रश्न देखने को मिलते हैं। मैथमेटिक्स के आपको 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं और रीजनिंग का आपको 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री के जो है वो टोटल कितने, तो करीब 6 से 7 सवाल यहाँ पे देखने को मिले हिस्ट्री के, जो कि मॉडरेट लेवल के। और हिस्ट्री में जो है वो इस बार जो है वो हिस्ट्री के ज्यादा अंदर जाकर के पूछा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा पूछ लिया, तो आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी भी आपको 6 से 7 सवाल का वेटेज लेकर के आया है। इकोनॉमिक्स जो है वो मात्र 3 सवाल पूछे गए। ज्योग्राफी के 4 से 5 सवाल आए हैं और साइंस के जो है वो 3 ही सवाल पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे 8 से 10 सवाल करंट अफेयर्स के आए हैं और करंट अफेयर्स जो है वो 2025 से पूछा जा रहा है। 2025 से और 2026 है, वहां से करंट अफेयर्स पूछे गए। जीके की बात करें, स्टैटिक जीके, तो यहाँ से 4 से 5 सवाल बने हैं। तो ये आपको करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और मैं आपको जीके के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पे आपके लिए करंट अफेयर्स की भी वीडियो लेकर के आएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करना है। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और डिस्काउंट, ठीक है, यहाँ से आपको टोटल जो है वो 7 से 8 सवाल बने हैं। ये तीनों टॉपिक को मिला करके, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और डिस्काउंट को मिला करके, तो ये काफी अच्छा वेटेज रख रहा है। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से भी करीब 3 सवाल आपको देखने को मिले हैं, जिसमें से ट्रेन के भी सवाल हमें मिले। यहाँ पे टाइम एंड वर्क की बात करें तो यहाँ पे 2 सवाल मिला। सिंप्लीफिकेशन के 4 सवाल यहाँ पे देखने को मिले हैं। मेंसुरेशन के 2 सवाल मिले हैं और मेंसुरेशन जो है वो अच्छा लेवल का है, तो इसको आपको करना है। पार्टनरशिप के 1 सवाल मिले हैं। एवरेज के कितने मिले भाई? एवरेज के मैंने लिखा है, ठीक है, एवरेज के 2 सवाल मिले। एवरेज के 2 सवाल। मैं आपको बता दूं कि मैंने एग्जाम देने नहीं गया, मैं एग्जाम देने नहीं गया हूं। यहाँ पे क्या है कि एक स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैंने बात किया और उनका जो रिव्यू था उसी के आधार पर मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है वो लिख ली है। उसके बाद बात करें रेशियो के, तो रेशियो के भी 2 सवाल यहाँ पे देखने को मिले। और भी जैसे कि बात करें हाइट एंड डिस्टेंस के पूछे गए 1 सवाल, ठीक है, मिक्सचर के पूछे गए हैं 1 सवाल और अलजेब्रा के भी 2 सवाल आपको मिले हैं। और कुछ नहीं, SICI यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, SICI के भी 1 सवाल आपको मिले हैं। और मैथ्स का मैं आपको लेवल बता दूं कि थोड़ा सा ये इजी ही है, आप इसको इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं। इजी टू मॉडरेट। अब ये मॉडरेट क्यों है भाई? क्योंकि ये है तो इजी ही, लेकिन मॉडरेट बस इसलिए बन गया क्योंकि 5 से 6 सवाल जो है वो आपको कैलकुलेटिव यहाँ पे देखने को मिले। और ये ऐसा है कि अगर आप इसमें अगर फंसे रह गए तो फिर पूरा का पूरा सवाल आप नहीं कर पाओगे, पूरा एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको फंसना नहीं है, बस इसी बात को आपको ध्यान देना है कि 5 से 6 सवाल जो है वो काफी ट्रिकी है। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कुछ ज्यादा नहीं है, जो भी प्रीवियस ईयर का अच्छे से आपने लगा रखा है, अगर आपका स्पीड अच्छा है तो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए हैं, कैलेंडर से आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग के काफी ज्यादा प्रश्न पूछे गए, सिलॉक्स के भी पूछे गए, ब्लड रिलेशन के अच्छे सवाल पूछे गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर बेस ही था। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट ने थोड़ा सा काम बिगाड़ा है और सीटिंग अरेंजमेंट आपको प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग था। बाकी जो है वो रीजनिंग में है, अगर बात करूं कि इसका लेवल क्या रहा, तो ये आप इजी की कैटेगरी में रखेंगे, इजी ही है। बस इसमें आपको क्या है कि 5 से 6 सवाल जो है वो थोड़े से टाइम टेकिंग है, ट्रिकी नहीं है, बस टाइम टेकिंग है, जो कि टाइम ले रहा है, ठीक है। जो कि सीटिंग अरेंजमेंट वाले सवाल जो है या फिर 1-2 जो सीरीज है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बाकी सारे के सारे वैसे ही हैं।
बहुत ईजी है, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। एग्जाम में अगर पैनिक आप नहीं होंगे ना तो आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाने वाला है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये जो मैथ्स मैंने अभी आपको बताया इसी के आधार पर, ठीक है, और मैं एक दो स्टूडेंट से और भी बात करूंगा, और अभी जो है मेरा टाइपिंग भी चल रहा है। मैंने आज जो है वो एक लड़के को रखा है जिसको मैंने बोला है टाइपिंग करने के लिए, मैंने पेज पे लिख के उसको दे दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं खुद चेक करके आपको कोशिश करूंगा कि मैं 12 बजे से लाइव आकर के वो सारी चीजें आपको करवाऊं। अगर मैं 12 बजे नहीं आया तो 1 बजे जरूर आऊंगा, आपको शेड्यूल जो है वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो लाइव जरूर जुड़िएगा, और जिनका भी आगे एग्जाम है उनको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। करंट अफेयर्स जो है वो इस तरीके के पूछे जा रहे हैं कि इतना कम समय में जो है वो आप नहीं कर सकते। हाँ, जिनका अभी जो है आगे एग्जाम है 20-25 दिन के बाद भी है ना, अभी तो बस 3 दिन ही एग्जाम है, उसके बाद जो है वो थोड़ा कुछ दिनों के बाद एग्जाम है, तो उनके लिए काफी टाइम है, तो वो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं एक वीडियो आपको लाके दूंगा जिसमें मैराथन्स होंगे और एग्जाम पैटर्न के आधार पे होंगे, जो कि अभी जो पूछे जा रहे हैं उसी के आधार पर मैं उसको पूरा बना के आपको दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।